बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि हम किस एंगल से मार्कर पकड़ें। अक्सर हमारी परेशानी यही होती है कि किस एंगल से मार्कर पकड़ें। तो ये रेड कलर का मार्कर है जिसको मैंने खुद कट लगाया हुआ है। इसे हम लिखते हैं अलिफ़। अब अलिफ़ किस एंगल से लिखते हैं वो पहले देखिए। बाज़ जो लोग हैं वो इस तरह लिखते हैं, जो ये देखें इस तरह अलिफ़ लिखते हैं। ऊपर से भी बारीक और नीचे से सेंटर में गुलाई और नीचे फिर साइड पे इस तरह अलिफ़ जो है लिखते हैं। बाज़ लोग जिन्हें थोड़ा बहुत लिखना आ जाता है, जो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, वो इस तरह लिखते हैं, ये देखें। और अब जिन्हें मालूम नहीं कि किस एंगल में मार्कर पकड़ना है, वो इस तरह लिखते हैं, ये देखें। अब मार्कर पकड़ना कैसे है ये कोई बताता नहीं। यही कहते हैं इस तरह नहीं, इस तरह पकड़ें, ऐसे पकड़ें, ऐसे करें, हाथ को ऐसे करें। मुकम्मल तरीका जो है, प्रॉपर तरीका जो है वो नहीं बताते कि किस एंगल से पकड़ें। आज इसी वीडियो में मैं आपको एंगल बताऊंगा कि किस डिग्री एंगल पे आपने मार्कर को पकड़ना है। अब देखें, कुछ लोग बिल्कुल बारीक लाइन इस तरह लगा देते हैं, जिस तरह ये ग्रीन कलर की मैं लगा रहा हूँ। इस तरह बारीक लाइन जो कि अलिफ़ इस तरह लिखते हैं, ये भी ठीक नहीं। इस तरह भी आपने नहीं लिखना। अब देखिए, कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं, जिन्हें तो बिल्कुल ही लिखना नहीं आता या मार्कर पकड़ना नहीं आता, वो इस तरह लिखते हैं। शुरू में इस तरह लिखते हैं, जो कि सीधी स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं पूरा कत इस्तेमाल करके। और ये जो लाइन है ये भी गलत है, और ये भी गलत, और जो नीचे बारीक लाइन वाला अलिफ़ है ये भी, और ये सब गलत हैं। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं लिखना, और मार्कर को ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़ना। ये तरीका बताने का जो है कुछ इतना ख़ास नहीं। ये देखें, सीधा रखेंगे तो बारीक लिखा जाएगा, ऐसे करेंगे तो थोड़ा मोटा, और ऐसे करेंगे तो पूरा कत इस्तेमाल होगा। जिस तरह आखिरी लाइन जो चौथे नंबर पे लाइन लिखी है, मोटा अलिफ़ लिखा है, इस तरह लिखा जाएगा। तो ये तरीका जो है बच्चों की समझ में नहीं आता कि बच्चे किस एंगल पे मार्कर रखें। तो अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। पहले मैं अलिफ़ लिख लूँ। ये देखें, इस तरह आपने अलिफ़ लिखना है, लाइन को भी टच करना है, और ऊपर से अलिफ़ की शेप वो भी देखें इस तरह बनानी है। बिल्कुल सीधा अलिफ़ लाना है नीचे, कोई सांप की तरह बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। सीधा अलिफ़ ऊपर से खींचना है, नीचे सीधा लाना है इस तरह। और आधे कद का अलिफ़ होता है ये। इसकी मोटाई जो है और लंबाई जो है 3.5 कद आप बना सकते हैं। इस तरह अलिफ़ लिखना है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा मार्कर का कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ये जो है बिल्कुल सही है लाइन। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, वो भी देखिए। ये देखें अलिफ़, इस तरह सीधा अलिफ़ लिखना है आपने, और ऊपर मद देखें, इस तरह आपने लिखना है। और मार्कर का एंगल पे आपने गौर करना है कि मार्कर का किस एंगल से मार्कर रखा हुआ है। इस तरह आपने बिल्कुल सीधा लिखी जाना है। ये देखें, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, और प्रॉपर तरीका जो है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एग्जांपल दे दूँ, समझा दूँ कि इस तरह अलिफ़ लिखना है, फिर आपको एंगल जो है किस एंगल से रखना है वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। ये देखें, इस तरह आपने लिखना है, बिल्कुल इसी तरह अलिफ़ लिखेंगे तो सही होगा। और ये जो ऊपर मोटा लिखा हुआ है बिल्कुल सही नहीं, ये भी सही नहीं। सही तरीका मार्कर पकड़ने का क्या है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। बहुत ही अहम वीडियो है, आप मिस मत कीजिएगा। पूरी वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मार्कर पकड़ने की, और आप उसी एंगल से मार्कर पकड़ेंगे और बिल्कुल ठीक लिखेंगे। अब बे की चंद मिसालें लिखते हैं। ये देखें, मैंने बे की चंद मिसालें लिखी हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स लिखते हैं जिन्हें लिखना नहीं आता। इस तरह भी लिखते हैं, जो मार्कर को पकड़ने का जिन्हें पता ही नहीं किस तरह मार्कर पकड़ना है, इस तरह लिखते हैं। ये और कुछ इस तरह लिखते हैं, ये देखो। लेकिन अलिफ़ का जो एंगल है
वो ही बे में इस्तेमाल होता है, इस तरह बिल्कुल नहीं लिखा जाता। ये अनाड़ी बंदे का काम है। इस तरह जिन्हें बिल्कुल लिखना नहीं आता वो इस तरह लिखते हैं। ये पूरी लाइन देखें, ऊपर वाली लाइन देखें। अक्सर बाज़ औक़ात बच्चे और तरह भी लिखते हैं, वो भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखें, इस तरह जिन्हें नहीं लिखना आता वो इस तरह भी लिख देते हैं, जो कि इस तरह अरबी में भी लिखा जाता है। ये अरबी स्टाइल हो जाता है, लेकिन हम अरबी नहीं सीख रहे, हम उर्दू सीख रहे हैं। इस तरह अरबी में भी लिखा जाता है, तो इस तरह आपने नहीं लिखना। उर्दू नस्तालीक में मार्कर पकड़ने का तरीका ये नहीं है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल बारीक मार्कर की नोक ही इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं। ये देखें, कुछ मार्कर को सीधा पकड़ के ऊपर से किनारे जो हैं वो मोटे रखते हैं, नीचे से बारीक हो जाता है, इस तरह कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये देखें, कुछ तो नीचे वाली नोक इस्तेमाल करके बिल्कुल बारीक जैसे पेन से लिखते हैं इस तरह लिखने लगते हैं, ये भी ठीक नहीं। और कुछ बच्चे जो लिखते हैं वो देखें, कहीं से मोटा कहीं से बारीक, जिन्हें बिल्कुल पता नहीं वो अक्सर ये गलतियां करते हैं। कहीं से भी कैसा भी लफ्ज़ पढ़ जाए यानी कि लिखा जाए तो वो लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं होता, इसलिए वो लिखते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन ये जब लिखना है इस तरह, इस एंगल से लिखना है आपने। ये देखें, फिर देखें, इस तरह बे लिखें, ते लिखें। ये देखें, अब मार्कर की स्टार्टिंग जो है, सॉरी, मार्कर की बे की स्टार्टिंग जो है वो देखें, स्टार्ट में नोक है और आखिर में फिर नोक है, सेंटर में मोटा है। इस तरह आपने बनाना है। मार्कर का स्टाइल देखें रखने का, इसको एंगल देखें, इसका क्या होगा आपको अंदाज़ा होगा अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो। और ये मद देखें, मद का भी स्टार्टिंग देखें किस तरह मार्कर से शुरू किया है। इस तरह अगर लिखेंगे आप तो ये खुशखत लिखा हुआ है, इस तरह लिखना है आपने। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं इंशाल्लाह तो आप भी खुशखत लिखेंगे। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं लिखना, इस तरह लिखना है। ये देखें, और एग्जांपल देखिए, ये मैं लाइन पूरी लिख के दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल इस तरह आपने लिखनी है। ये देखें कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ। ये स्टार्टिंग जो है, ये जो देखें इस तरह आपने शुरू करना है। फिर देखें इस तरह, एक और एग्जांपल देखें, इस तरह जो मर्ज़ी लिखें, टे लिखें, बे लिखें, ते लिखें, पूरी फैमिली ही इस तरह लिखी जाएगी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह आपने लिखना है। कश्ती नुमा शक्ल बनानी है, शेप ऑफ बोट जी। तो ये देखें, ऊपर सारा पेपर जो है मैंने लिख दिया। अब एक और पेपर हम लगाते हैं जिस पे हम थोड़े से एग्जांपल और लिखते हैं, और फिर प्रॉपर तरीका जो है वो एंगल, किस एंगल से पकड़ना है मार्कर को, वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। तो वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो लीजिए, पेपर मैंने चेंज कर दिया है। अब लिखते हैं फिर अलिफ। जिस तरह आपने नहीं लिखना, इस तरह सीधा तो लिखना है, इस तरह नहीं लिखना। ये देखें, ये टेढ़ा जो है इस तरह नहीं लिखना, ऊपर से भी नोक और सांप की तरह नहीं लिखना, ये बिल्कुल नहीं लिखना। इस तरह जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अलिफ नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सी चीज़ बन जाती है। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं लिखना। नीचे एक और लाइन में लिख के दिखाता हूँ, जिस तरह आपने लिखना है ये बिल्कुल नहीं लिखना। नीचे मैं एक लाइन लिख के दिखाता हूँ। पहले कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं, रेड कलर से, ताकि बेहतर तरीके से पता चल सके। इस तरह ये देखें, बिल्कुल सीधा अलिफ नीचे लाना है। इस तरह बस जल्दी जल्दी आपने लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए जल्दी जल्दी भी लिखी जाएंगे तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। इस तरह आपने सीधा लिख ही जाना है बस। और मार्कर किस एंगल से पकड़ना है वो इंतज़ार की घड़ियां समझे आप ख़त्म होने ही वाली हैं। पहले मैं आपको तरीका सारा समझा दूं कि इस तरह अलिफ लिखना है। ये देखें, इस तरह आप सीधा लिखी जाएं, बस इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखी जाएं लिखी जाएं। इस तरह लिखेंगे तो ही आप सही लिखना स्टार्ट करेंगे। और जो जिन्हें अलिफ और मद लिखना नहीं आता वो भी देख लें, अलिफ मद कैसे लिखते हैं। देखें ज़रा, इस यहाँ पे हम लिखते हैं मद। ये देखें, इस तरह मद लिखनी है। और स्टूडेंट्स जो लिखते हैं वो देखें,
जिन्हें नहीं आता लिखना वो इस तरह लिखते हैं, मद लिखना भी नहीं आती और अलिफ नीचे इस तरह लिख देते हैं। ये देखें, ये कोई मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा। वो अगर कोई भी हो स्टार्टिंग में इसी तरह लिखेगा। अगर बच्चा हो या बड़ा हो, स्टार्टिंग में जिसने कभी मार्कर ना पकड़ा हो कट मार्कर, वो इसी तरह लिखेगा। इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं कि मैं बच्चों का मजाक उड़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी अगर बड़ा भी कोई होगा तो जिसने मार्कर नहीं पकड़ा होगा वो बिल्कुल इसी तरह लिखेगा, लेकिन इस तरह नहीं लिखना। अलिफ लिखने का जो सही तरीका है वो ये है, इस तरह ऊपर से इस तरह मद और फिर अलिफ और ये फिर मद, इस तरह। मार्कर का एंगल देखें आप किस एंगल से है, ये देखें, उसी एंगल से ऊपर लेके जाना है, मद बनानी है, उसी एंगल से अलिफ बना देना है। ये देखें, मार्कर को थोड़ा सा भी घुमाना नहीं है, बस ऊपर मद का जो है एंगल और अलिफ का एंगल। जो भी हमारे काफ़ी जो है अक्सरियत हरूफ जो है वो इन्हीं से स्टार्ट होती है, इसी एंगल से, इस मार्कर के एंगल से जो मैंने पकड़ा हुआ है इस एंगल से स्टार्ट होती है। तो अब हम चलते हैं जी एंगल की तरफ कि किस एंगल पे हमने मार्कर को पकड़ना है। तो लीजिए आगे हम अपने एंगल वाले राउंड पर किस एंगल से मार्कर को पकड़ना है। हमने डी ली और उस पे लाइन लगाई। अब हम इस पे 90 डिग्री पे निशान लगाते हैं, फिर 80 डिग्री पे, और फिर 70 पे, फिर 60 पे, 50 पे, इसी तरह 40 पे और 30 पे, फिर 20 पे और 10 पे। ये हमारे निशान मुकम्मल हो गए। अब हम इस यहाँ से ऊपर की तरफ काउंटिंग करेंगे। तो नीचे से काउंट करते हैं, हम शुरू करते हैं, हम यहाँ तक आएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 65 पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिए। अब सीधी लाइन हम 90 डिग्री पे लगाते हैं सबसे पहले, ताकि हमारी जो लाइन है वो मेन लाइन जो है वो 65 पे। अब ये 80 पे 80 पे अब लगाई, पहले 90 डिग्री पे लगाई और फिर 70 पे और 75 पे भी लग गई, 60 पे भी लग गई, ये 60 पे भी लगा दी हमने कितनी 1 2 3 4 5 लाइनें लगा दी। अब जो है 65 पे जो लाइन लगाई है वो देखें, पहले 90 लिख रहे हैं हम, फिर 80 और 70 और ये 65 और ये 60, ये हमारे एंगल हैं। इस एंगल से हमने मार्कर रखना है। अब इनमें से हमने किस एंगल पे मार्कर रखना है, पहले नंबर पे तो ये है जी 70 और 65, इन दो एंगल पे हमने मार्कर रखना है। मार्कर रखने का तरीका जो है, ये दो एंगल आपने याद रखने हैं। यहाँ से हम नीचे, मैंने बड़ी लाइन इसलिए लगाई हैं ताकि नीचे तक भी हम लफ्ज़ लिख सकें, हरफ जो हैं वो लिख के सकें इसी एंगल से। वो तीनों एंगल से मैं आपको बताऊंगा, 60, 65 और 70, इन तीनों एंगल से आप लिख सकते हैं। अब पहली लाइन देखें किस एंगल से लगाई है, ये 90 डिग्री की एंगल, 90 डिग्री एंगल जो है ये सीधी लाइन इस तरह, ये हमारी 90 डिग्री हो गई। 80 जो है इस तरह लगी हुई है, और उसके बाद देखें 70 डिग्री की एंगल जो लाइन है इस तरह, और 65 पे जो लाइन है वो इस तरह, ये देखें, ये हमारे एंगल हैं, ठीक है। इस एंगल से हमने अपने मार्कर को रखना है। किस तरह रखना है, सबसे पहले 70 डिग्री एंगल पे हम लिखते हैं। यहाँ से हम अब लिखते हैं, पहले 70 डिग्री पे हम रख के मार्कर को यहाँ से अलिफ लिखते हैं। ये देखें, इस तरह अलिफ का जो ऊपर वाला सिरा है, सर है जो हेड ऑफ अलिफ, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये देखें, अब ये 65 पे, ठीक है। फिर देखें 65 पे इस तरह मार्कर का एंगल देखें उस लाइन के बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं। ये देखें, इस तरह मार्कर रख के नीचे लाइन सीधी खींच देनी है, तो हमारा अलिफ बन जाएगा। ये देखें, अब 70 पे भी हम लिखेंगे। अगर हमने अलिफ बारीक लिखना है तो हम 70 डिग्री पे रखेंगे एंगल। अगर थोड़ा सा मोटा लिखना है तो फिर हम 65 एंगल पे रखेंगे। अब बे देखिए किस एंगल से हम लिखते हैं, बे भी 70 एंगल से लिखते हैं पहले। ये देखें, बे की स्टार्टिंग जो है वो देखिए किस एंगल से शुरू की, 70 डिग्री एंगल से।
एक और एग्जांपल देखिए, वही बे उसी एंगल से 70 डिग्री एंगल से। नीचे मैं आपको सभी एंगल से यानी कि तीनों एंगल से लिख के दिखाऊंगा, जो कि आप इन एंगल से भी लिख सकेंगे, तीनों एंगल से। ये देखें, ये मैंने 60 एंगल से शुरू किया बे, अब जो है 65 एंगल से देखिए, सॉरी 70 से शुरू किया मैंने, और ये 65 से, ये 65 एंगल से। ये देखें, बे की स्टार्टिंग देखें, ऊपर 60 पे देखें, और अब ऊपर 70 पे, नीचे 65 पे, और ये 60 पे, ये 60 एंगल पे। इन तीनों में से अगर आप कोई भी एंगल रखेंगे तो आपका लफ्ज़ बिल्कुल सही लिखा जाएगा। इससे आगे पीछे करेंगे तो फिर वो लफ्ज़ आपसे सही नहीं लिखा जाएगा। और बेस्ट जो एंगल है वो मैं आपको बता दूं कि 65 है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन है। इसी से हम ये देखें जीम भी बना सकते हैं। जीम का सर जो स्टार्ट करना है जहाँ से, वो इसी एंगल से होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ये एंगल जो है 70, 65, यानी कि इन एंगल से ये मार्कर जो हम रखते हैं इसी एंगल से रखते हैं। ये सारा जो सर्कल बनाया है इसीलिए बनाया है कि आपको समझ लगे, और जिस एंगल से भी लिखते हैं, ये देखें अब इन एंगल्स को याद रखेंगे तो आपके लफ्ज़ बिल्कुल स्टार्ट सही होंगे। और ये बताने का मकसद ही ये है कि आप मार्कर को सही तरीके से पकड़ें। वो सारी झंझट जो है ख़त्म हो गई कि आप इस तरह पकड़ें, इस तरह हाथ करें, इस तरह घुमाएं, ऐसे पकड़ें, मार्कर सीधा ना पकड़ें। ये देखें, अब मैं लिखने लगा हूँ बशीर, और बे जो से शुरू की वो भी बिल्कुल उसी तरह, यानी कि लफ्ज़ भी हमारे इसी एंगल से शुरू होते हैं, हरूफ भी हमारे इसी एंगल से शुरू होते हैं। अब एक और एग्जांपल देखें, नसीर लिखता हूँ। ये देखिए, अब पहले नुक्ते डाल दूँ, फिर मैं नसीर लिखता हूँ, वो भी इसी एंगल से शुरू होगा, यानी कि 65 या 70 एंगल से। ये देखें, यानी कि अलिफ ही है, ये हमारा अलिफ से शुरू हुआ है, छोटा अलिफ है, और इस तरह हम स्वाद लिखेंगे, और ये और रे, स्लाइडिंग वाली रे, इस तरह। ये देखें, बशीर और नसीर, स्टार्टिंग इसकी जो हुई है इसी एंगल से हुई है। ये हमारा एंगल जो है हर लफ्ज़ यानी कि हर हरफ के साथ इसी एंगल से शुरू होगा। बहुत से लफ्ज़ जो हैं इसी एंगल से शुरू होते हैं। ये देखें, बे अक्सर हमारी इसी एंगल से शुरू होती है, अलिफ इसी एंगल से शुरू होता है, मद इसी एंगल से शुरू होती है, और बड़ी बे देखिए ज़रा, अब मैं बड़ी बे लिखने लगा हूँ, वो भी यही एंगल है। स्टार्टिंग हमारी देखिए इसी तरह, बड़ी बे भी हम इस तरह लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, फिर बड़ी बे लिखता हूँ मैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लगे। ये देखें, मार्कर रखने का तरीका जो है बिल्कुल इस एंगल पे, वो सारा झंझट ख़त्म हो गया कि आप इस एंगल पे मार्कर रखना है। अगर बताने से समझ आ जाती तो मैं ये वीडियो ना बनाता। एक और एग्जांपल देखिए अलिफ का, इस तरह आपने सीधा अलिफ लिखना है, ये देखें, और ये वाला नहीं लिखना, ये सांप की तरह नहीं लिखना आपने, ये गलत है और वो सही है। इस तरह आपने लिखना है। और ये सारी मशक आप देख लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। आप इस तरह एंगल को अपने जहन में बिठा के लिख सकते हैं। अगर गलती हो ना जहन में आए तो लाइन लगाएं डी के साथ, और एंगल अपना दुरुस्त करें और लिखना स्टार्ट करें। 2-3 दफ़ा आप इसे ऐसे लिखेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल इसी एंगल पे बैठ जाएगा और आप बिल्कुल सही लिखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।